अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम इदरीस राजपूत। आज जो चीज़ आपको दिखाने लगे हैं, ये एक टेंचर बनाने लगा हूँ मैं। ये जो दरख्त है जिसका ये फल है, उसकी मैंने पहले वीडियो डाल दी हुई है ब्लैक वॉलनट के नाम से, जगलैनस नाइगर। आज इसका हम टेंचर बनाएंगे, आपको दिखाएंगे टेंचर कैसे बनता है। ये देखें, ये उसका फल है, ये दरख्त का। ये जो दूसरा काला अखरोट इसको कहते हैं, ये जो दूसरा अखरोट होता है उससे थोड़ा डिफरेंट ये दरख्त है। और ये देखें, ये उसका फल मैंने ले आया था और दरख्त का आपको दिखा दिया। अगर आपने दरख्त देखना तो दूसरी वीडियो देखें, लेकिन आपने इसका टेक्सचर देखना तो वो ये है, ये उसका पूरा फल है। ये देखें, जगलैनस नाइगर और या ब्लैक वॉलनट काला अखरोट। ये देखें, ये इसके ये जो अंदर उसकी गुठली है वो है। ये उस तरह का अखरोट की गुठली नहीं है जैसे हम बाज़ार से देखते हैं लेते हैं। ये जैसे पीच होता है उसकी देखें, अगर आप उसको खाएंगे उसके अंदर से जो निकलती गुठली उस तरह का ही है, पीच की। और ये उसका है, ये उसको मैंने आगे तोड़ा है और ये देखें, ये इसके अंदर हार्ड शेल है, ये सख्त है, उसके अंदर ये लगी हुई है, ये उसकी गिरी है। ठीक है जी, ये आपको दिखाया। और इसी तरह ये देखें, ये और ज़्यादा तोड़ा हुआ है। ये देखें, ये उसके अंदर गिरी है, लेकिन ये गिरी जो है बिल्कुल सेम उसी तरह की है जैसे दूसरा अखरोट होता है। ठीक है जी, ये देखें, ये उसी तरह की गिरी है जैसे ये दूसरा अखरोट होता है। इसलिए लेकिन इसको कम खाया जाता है, लोग रोस्ट करके इसको खा लेते हैं। लेकिन ये क्योंकि नॉर्थ अमेरिका अमेरिकन ट्री है, इसलिए आम ये यहाँ के लोग हैं वो ही इसको ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूसरा अखरोट है वो तो आम मिल जाता है। ये नेटिव है ओंटारियो, ईस्टर्न साउथ ओंटारियो का। ये देखें, ब्लैक वॉलनट, जगलस नाइगर, ये इसका सारा कुछ है। अब आप बताते हैं कि इसका टेंचर कैसे बनाते हैं। ये जो मैंने ये गुठलियाँ हैं उसके ऊपर से ये सारा इसका उतार लिया हुआ है, ये देखें। और इसको छोटे पीसेस बना के इसको अगर आप मिले तो क्रश कर लें, लेकिन अगर नहीं है तो इसको वैसे ही ये देखें छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करके इसको अंदर डाल लें। जो फ्रेश हर्ब होती है उसका अगर आपने टेंचर बनाना है तो वो बिल्कुल सिंपल मेथड है, कोई इसमें बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जो हर्बल मेडिसिन होती है, टेंचर होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। उसका जो फ्रेश होती है उसका एक हिस्सा दवाई और दो हिस्से अल्कोहल डालते हैं। ठीक है जी। और जो ड्राई होती है, खुश्क होती है, उसके लिए एक हिस्सा दवाई और 5 हिस्से अल्कोहल डालते हैं। लेकिन जो होम्योपैथिक वाले हैं मोस्टली वो एक हिस्सा दवाई और 10 हिस्से अल्कोहल डालते हैं, इसलिए वो इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना ये हर्बल होती है, जड़ी बूटी का टेक्सचर होता है स्ट्रांग। इसलिए अगर आप होम्योपैथिक का वो 20 ड्रॉप्स या 20 कतरे लेते हैं तो इसके आपको 10 कतरे होंगे, क्योंकि ये उससे डबल स्ट्रेंथ रखता है। ठीक है जी। ये अब सारा कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, ये उसका फ्रेश है। इसको मेजर करने की भी इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल फार्मूला आपको बताता हूँ मैं कैसे बनाते हैं। ये हमने डाला और इसको जो फ्रेश होती है चीज़ जो भी, उसके लिए ये देखें, क्लियर स्प्रिंग ग्रेन अल्कोहल, ये 190 प्रूफ है, यानी कि इसमें 95% अल्कोहल है। उससे जितना प्रूफ लिखा होता है उससे आधी जो होती है वो अल्कोहल होती है उसके अंदर। 190 का मतलब है 95% अल्कोहल। ठीक है जी। और ये वाइट है, मतलब कि ये कलर्ड नहीं है, कलरलेस है, ये वाइट नहीं है, कलरलेस है। ठीक है जी। आपने ग्रेन अल्कोहल यूज़ करनी है अगर जो आपने बनाना है। ये ग्रेन अल्कोहल है, ये देखें 190% प्रूफ है, 95% अल्कोहल है, यानी कि इसमें 5% पानी है और 95% अल्कोहल है। ठीक है जी। इसके लिए आपने यह क्या करना कि हमने इसमें ये देखें, ये लिया, इसको डाल दें इसके अंदर।
अगर आप इसको मेजर करेंगे तो वो ठीक है, अगर आपके पास मेजरिंग नहीं है, अगर 1:2 के रेशो से इसको मेजर करना होता है। लेकिन इसको एक उससे भी सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ये हमने इसके अंदर डाल दिया है, ये देखें, ये देखें, ये तकरीबन उससे जो दवाई है उससे 1 इंच से 2 इंच तक जो है उसके ऊपर ज़्यादा उसकी आ जाना चाहिए। जितनी दवाई है उससे 1-2 इंच जो ऊपर है, ये देखें, थोड़ा सा और डाल दिया, ये देखें। तो ये आपको दिखाता हूँ कि ये टेंचर इसके लिए प्रिपेयर हो गया। ठीक है जी, इसका ऑलमोस्ट 2 इंचेस जो है उसके ऊपर अल्कोहल आ गई है दवाई से। ठीक है, इसको किस हिला दिया जाए तो फिर ठीक है, लेकिन इसको अब ये इसको बंद कर दें जार को। ठीक है जी, ये आपका इसको हिला दें, ये देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। ठीक है जी, ये देखें, ये देखें। आप इसका तरीका क्या है कि इसको इसके ऊपर लेबल लगा दें, इसका नाम लिख दें और जब स्टार्ट किए आज जो भी डेट है उसके ऊपर लिखें, और उसके बाद खाली जगह छोड़ें जब इसको ख़त्म करना। तो उसका ये है कि आप रोज़ाना इसको सुबह शाम 2 दफ़ा इसको अच्छी तरह ऐसे ऐसे करके हिलाएं। ठीक है जी, और ये आस्ता आस्ता इसका कलर अभी चेंज हो गया, ये देखें, इसका ब्लैक टू येलो हो गया कलर। ठीक है जी, अगर आप देखेंगे कि और ज़रा थोड़ा सा कम है ये, तो उसको और थोड़ी सी अल्कोहल डाल दें तो ये स्ट्रॉन्ग किस्म का आपका बन जाएगा। ठीक है, इसको तकरीबन रोज़ाना हिलाएं सुबह शाम, और उसके बाद अगर आप जब आपने यूज़ करना है तो 15 दिन के बाद तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आप इसको उसके अंदर ही रहने दें तो वो भी ठीक है, जब आपको ज़रूरत हो उतना सा टेंचर निकाला, इस्तेमाल किया और बाकी उसके अंदर ही रहने दिए। अगर ज़रूरत हो तो दोबारा अल्कोहल डाल दें तो उसके असरात जो हैं वो उसके हो जाएंगे जी। ये आपको टेंचर बनाने का तरीका बताया गया है ब्लैक वालनट का या जगलैनस नाइगर का। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो आपको बता दूं कि इसका जो स्किन के लिए एक्जिमा, सोराइसिस किसी भी तरह का हो और नेल फंगस हो उसके लिए इसको इसी तरह टेंचर को डायरेक्टली उसको यूज़ करें तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इंटरनल के लिए 10 से 20 कतरे इसके लिए खुराक है। उसके लिए आंतों में अगर फंगस हो, मैदे में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए है, लेकिन उसके लिए आपको किसी प्रैक्टिशनर से सलाह ले लेनी चाहिए। आप ख़ुद इसको इंटरनल यूज़ ना करें, एक्सटर्नल के लिए कोई मसला नहीं है। स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो, नेल फंगस हो, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लैक वालनट, जगलैनस नाइगर। और इसी के साथ हकीम इदरीस राजपूत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।